नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करें। दिल्ली में शराब नीति पर आर पार हो गई है और शराब घोटाले पर बीजेपी का नया खुलासा। दिल्ली में शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। नई शराब नीति वापस आखिरकार क्यों ली गई, ये सवाल शुरू से बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। नई शराब नीति से मोटा पैसा कमाया गया। केजरीवाल और सिसोदिया ने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। कुलविंदर मारवाहा का स्टिंग हुआ है। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया का पलटवार भी सामने आया और यह कहा गया है कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। सिसोदिया बीजेपी के सभी आरोप झूठे हैं और ये स्टिंग नहीं, मजाक है। तो आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी है, ये कहा गया बीजेपी की ओर से। देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया। आसान करना आज कल माल है 100 करोड़ 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ रही है। 6 को काला करके दिक्कत चीज है। 6 को काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो। काला को कारण मुझे थोड़ी पैन दे देंगे। भाई अगर कंपनी 2% या 12% कमीशन जीती, किस तरह होगी? दाल वगैरह ने दिल्ली लगा, पंजाब भी ले ले, जिला पंजाब ठीक है वो पिट्टे में नहीं पंजाब वाले जो शराब कम कर दो। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया, घपला हो गया। कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। झारखंड से अगली खबर में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। विधानसभा में विश्वास मत हेमंत सोरेन की ओर से जीता गया है। 48 विधायकों ने पक्ष में वोट किया। बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट भी किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में थी और लाभ का पद लेने की वजह से उनकी ये कुर्सी खतरे में थी और विश्वास मत हालांकि अब हेमंत सोरेन पास कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और थोड़ी ही देर में वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मिशन 2024 को लेकर के दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। दिल्ली आने से पहले लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे।
जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथ के बगैर महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। जो कांग्रेस को अलग करने की बात कहे वो बीजेपी की बी टीम है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के संभावित सीमांचल दौरे को लेकर के ये कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ के लिए विशेष पैकेज 1,00,000 करोड़ रुपए सीमांचल और कोसी के लिए आप लेकर के आइएगा। लोग वहां कर लें, तो उसको यही कहा गया वहां यदि करना हो तब आइए, नहीं तो नहीं आइए। एक एक लोगों को टेलीफोन पे कहा गया। आपको क्यूरियोसिटी आप बढ़िए, जरूरी थोड़ी किए बढ़े, उनको क्यूरियोसिटी वो बढ़ेगा। भैया जो लालू यादव जी, नीतीश, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, इस ग्रुप के लोग थे, अब वो लास्ट खत्म हो गए लोग। बिहार के रोहतास जिले में बेखौफ बालू माफियाओं पर छापेमारी करने गए एसडीएम की गाड़ी पर पथराव कर दिया गया। हमले में जहां डेहरी के एसडीएम समीर सौरभ बाल बचे, वहीं उनका बॉडीगार्ड संटू कुमार घायल हो गया है। आनन फानन में घायल बॉडीगार्ड को इलाज के लिए डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में एडमिट कराया गया। जो है जैसे बालू के अगेंस्ट हम लोग जब कार्रवाई कर रहे थे तो एक जगह रोका गया था, तो वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ कुछ 2-3 असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने पत्थर फेंक करके हमला किया, जिसमें जो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है उसके हाथ में काफ़ी जख्म लगा है। और उसके अलावा भी हम लोग 2-3 जगह भी और रेड कर रहे थे, तो वहाँ भी पत्थरबाजी की घटना हुई है, जिसको संज्ञान में लिया गया है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो है कोयला डिपो में है, यहाँ पर भी 14-15 ट्रैक्टर बालू गिरा हुआ जो अवैध है, इसमें भी जिम्मेनामा पे दे करके जिसके भी ज़मीन पर बालू गिराया गया है उस पर FIR बाय नेम हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने आसूचना संग्रहित किया है। यहाँ कुछ गांव है जहाँ के कुछ लोग हैं, जिन लोगों का नाम आया है सामने, जिसको कि वरीय पदाधिकारी को भी बता दिया गया है और उस पर जो है हम लोग कार्रवाई करते हुए जो है बालू का जो भी ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। नालंदा से अगली खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक और बीजेपी जिलाध्यक्ष रामसागर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश द्विवेदी ने कहा, बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता ने वोट किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी और बिहार की जनता को धोखा दिया। हमारी तैयारी है कि मोदी सरकार के द्वारा जो भी जनहित के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान मजदूर को अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए। उस दिशा में संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंच जाए और अलायंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से या सरकार के दबाव, पार्टी के, हमारी पार्टी के दबाव में जो काम यहाँ पर हुए हैं, वो जो भी सुधार हुए हैं, उन सुधार में जदयू से ज़्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। हम सड़कों की चर्चा करते हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी, तो आप सबको पता है कि जदयू की सरकार में सड़क मंत्रालय हमारे पास था। आरा के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें संभावना स्कूल के दोनों ब्रांच के शिक्षक और स्टाफ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूल डायरेक्टर दिवजेंद्र उर्फ किरण सर और प्रधानाचार्य अर्चना सिंह ने स्कूल के सारे शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही साथ उनको एकजुट होकर बच्चों के भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस पर प्रकाश डाला गया। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के कई गांव गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे 200 से एकड़ धान की फसल क्षति होने की संभावना है। जबकि प्रखंड के कई तटवर्ती इलाके में गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से जान माल की तबाही हो रही है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शाहकुंड प्रखंड के जमालपुर, मुजरत, खुलनी, बालाचौकी, बेलथू, पेडोमानिया, माल सरोक सहित कई दर्जनों गांव गंगा की चपेट में आने से जलमग्न हो गए। जहां एक और वर्षा नहीं होने से किसान किसी तरह मशीन से पटवन कर धान का फसल लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गंगा की बाढ़ की पानी से किसानों की फसल को खराब होने की कगार पर है। से तो अभी जो हम लोग के पास रिसेंट न्यूज आ रहा है कि इलाहाबाद में वाटर लेवल कम हो गया है। अब धीरे धीरे इधर भी हो जाना चाहिए। इस बार तो बारिश बहुत कम हुआ, जिसके चलते आप देख रहे हैं रोपनी बहुत कम हुआ है। ठीक है, हम तो रास्ते में आ रहे थे, देख रहे थे बहुत कम रोपनी हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा
तो हम लोग क्या करते हैं, बाढ़ वाला हम लोग भेज रहे हैं। कितना हमारा प्रभावित है, जो जैसे खैरा का जमालपुर गांव है, खुलनी का मुंजत गांव है, ये सब जो पूरे प्रखंड का सरोख है, जो भी है चंद्रभानपुर वाला, वो सब हम लोग भेज रहे हैं कि ये प्रभावित है। से तो अभी जो हम लोग के पास रिसेंट न्यूज आ रहा है कि इलाहाबाद राजकीय मेला घोषित नालंदा जिले के ऐतिहासिक सिलाव प्रखंड अंतर्गत बड़गांव सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक तालाब की स्थिति नरकीय हो गई है। आलम यह है कि इस तालाब में स्नान करने वाले लोग अब बीमार होने लगे हैं। साफ सफाई और नगर पंचायत के उदासीन रवैये के कारण तालाब में गंदगी बढ़ गई है। इससे निकलने वाले दुर्गंध से आसपास के लोग सहित राहगीर परेशान हैं, जबकि इस स्थान पर सभी बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को यहां राज्य सहित देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और इसी तालाब में कुष्ठ रोग निवारण के लिए स्नान भी करते हैं। ये स्थिति है कि इसमें जमड़ी जमा हुआ है, इस पानी से दुर्गंध आ रहा है। इसका नगर पंचायत, नालंदा नगर पंचायत में ये जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी उस कर्मी के द्वारा इसका साफ सफाई नहीं कराया जा रहा है। क्या अभी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि परेशानी से बहुत ज़्यादा मतलब दुर्गंध पानी दे रहा है और जमड़ी के वजह से सभी यात्री को यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको स्नान करने में भी ठीक से नहीं बनता है। माथा पर जमड़ी आ जाता है। रविवार को तो स्नान है। रविवार के सभी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन ऊपर से ही अपना लोटा से जल निकाल करके स्नान करके चले जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ ये घाट के चारों तरफ जमड़ी जमा हुआ है। एक तरफ जहां लोग सरकारी स्कूलों को अनदेखी करते हुए निजी स्कूलों में अपने अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, वहीं गिरिया के पोखरपुर दौलचक के बाद रहुई प्रखंड में भी एक ऐसे विद्यालय है जो सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ रहा है। आपको बता दें, यहां कम संसाधन में भी 576 छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही प्रतिदिन चेतना सत्र के दौरान योगा, देश की अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ से स्कूल की शुरुआत की जाती है। इतना ही नहीं, बुधवार को शनिवार को स्कूल ड्रेस सफेद और बाकी दिन ब्लू रंग की ड्रेस कोड में बच्चे स्कूल आते हैं। हालांकि स्कूल में बेंच डेस्क ना होने की वजह से छात्रों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अरवल में शहादत दिवस समारोह में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव पहुंचे और इस दौरान शहीद विजय यादव की 13वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंत्री ने बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम का वितरण भी किया। वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर बैठकर सर पर गमछा बांधकर चलते हैं, इससे पार्टी में गलत संदेश जाता है। ऐसा ना करे, किसी भी प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस ना रोके। अमरपुर शहर में 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का अंतिम चरण रविवार को मटका फोड़ के साथ समाप्त हुआ। देर रात तक शहर में गणपति बप्पा मोरिया की जयकारे की गूंज सुनाई दी। वहीं मटका फोड़ के कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ शहर के गोला चौक पर इकट्ठा हुई। युवाओं के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचे। मटका फोड़ कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम अंशुल कुमार ने किया और वहीं विजेता ग्रुप को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने राशि देकर सम्मानित किया। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के धनबारा गांव में पति ने पत्नी की पीट करके हत्या कर दी और इसके बाद बिना ससुराल को सूचना दिए हुए शव को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शमशान घाट से शव को बरामद कर लिया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद ससुराल के लोग फरार हो गए हैं। पूरा मामला पति के अवैध संबंध का विरोध करने को लेकर के रहा है। छातापुर प्रमुख आशिया देवी ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर के कई विभागों के दफ्तर का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद कर्मी को निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान प्रखंड प्रमुख आशिया देवी के साथ प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार, प्रधान सहायक रामनारायण झा समेत कई पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के त्यूरी गांव के दर्जनों ग्रामीण एसपी आवास पहुंचे, जहां एसपी आवास पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि मानपुर के त्यूरी निवासी जब भी बिहार शरीफ बाजार से सामान खरीद करके रामजीचक होते हुए गांव लौटते हैं तो रामजीचक गांव के पास वहां के कुछ बदमाशों द्वारा लूटपाट व मारपीट की जाती है, जिससे परेशान होकर त्यूरी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसपी आवास पहुंचकर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
खगड़िया में 17 साल के एक किशोर ने अपने पिता और नाबालिग बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वो खुद बाहर निकला और पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को रोक करके हत्या की बात बताई। उसने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहन के साथ गलत संबंध थे। पुलिस की टीम घर पर पहुंची और शव को बरामद किया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद उसके बड़े भाई ने कहा कि दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए हत्या की गई। पंजाब से अगली खबर, मोहाली में एक बड़ा हादसा हुआ। 50 फुट की ऊंचाई से एक झूला गिरा। हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं, 13 गंभीर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। तार टूटने से अचानक नीचे गिरा है झूला। तो पंजाब के मोहाली में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में 50 फुट ऊंचा एक झूला गिर गया नीचे, जिसकी वजह से भगदड़ भी मची और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 13 लोग इसमें गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। तो यही वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये हादसा हुआ। लोग इसमें 50 फुट की ऊंचाई से गिरे हैं। 50 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद आप इस झूले की हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। पटियाला घन्नौर के भटमजरा गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की हालत दयनीय है, जहां लगभग 66 बच्चे अपना भविष्य तैयार करने के लिए स्कूल में पढ़ने आते हैं। एक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाने आते हैं, वो भी समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। अमृतसर देहात क्षेत्र में निहंगों की गाय चारा खाते खाते डेरा राधा स्वामी की जमीन पर गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। बहस के बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर चले। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फायरिंग भी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जो खतरे के बाहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने लाल बागचा राजा पंडाल में पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध लाल बाग के राजा गणपति का दर्शन कर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा विधान परिषद एमएलसी के लिए प्रस्तावित 12 नामों वाली सूची को वापस लेने की इजाजत दे दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके लिए गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इसमें एमएलसी के लिए प्रस्तावित नामों को वापस लेने की मांग भी की थी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल संजय राउत की न्यायिक हिरासत की 5 सितंबर यानी आज को खत्म हो रही थी, जिसे कोर्ट ने अब और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने राउत को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्राचाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।